अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। रेसिपीज़ बाय उज़मा में आज हम ये बनाते हैं जूसी और बहुत ज़्यादा हेल्दी वेजिटेबल पुलाव और वेज बिरयानी, वेजिटेबल पुलाव और वेजिटेबल राइस, आप जो भी कह सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने बहुत सारी सब्जियां ले ली, जिनमें कि गोभी, मटर, गाजर और आलू शामिल हैं। आप ऐड भी कर सकते हैं मज़ीद सब्जियां और कम भी कर सकते हैं। और कढ़ाई में ले लिया है तेल, इसमें डाल लिया ज़ीरा और प्याज और हरी मिर्च। आप यहाँ पर मसाले भी बढ़ा सकते हैं, गरम मसाले के आइटम्स भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने 3-4 जवे लहसुन के ग्रेट करके ऐड कर दिए हैं। यकीन करें, इससे इतना टेस्ट बनता है ना, आपकी सोच है। अगर आप चावल में लहसुन ऐड नहीं करते हैं तो मेरे कहने पे करके देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा लहसुन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और आपको पता है कि चावलों का एक असर होता है जो पट्ठों जोड़ों के दर्द वाले, गुर्दे में दर्द वाले लोगों को सताता है, वो भी फिर लहसुन ख़त्म कर देती है। यहाँ पर मैंने एक चिकन क्यूब ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है हस्बे ज़ायका, और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर जाने के बाद जो है हमारा जो तड़का है वो रेडी हो जाएगा पुलाव का। तो अभी तो फ़िलहाल ये तड़का हम सब्ज़ियों के नज़रिए से बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए हैं, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ ऐड होने के बाद तड़का पकता ही रहेगा। मैंने इसमें गरम मसाले, जो खड़े मसाले हैं, उनमें से सिर्फ काली मिर्च ऐड की थी फॉर खुशबू, सिर्फ खुशबू के लिए और कुछ नहीं। मैंने बाकी मसाले ऐड नहीं किए हैं। अगर आपको बहुत पसंद है खड़े मसाले, आप ऐड कर सकते हैं सारे के सारे। अच्छा जी, ये आ गई हैं कढ़ाई में सब्ज़ियाँ, और सब्ज़ियाँ डालने के बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि जो भी नमक मिर्च है, जो भी आपका घी के अंदर बना हुआ तड़का है, वो सब्ज़ियों में, सारी सब्ज़ियों में एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और कोई सब्ज़ी फीकी या कोई सब्ज़ी ज़्यादा नमकीन ना होने पाए। अब इनको मिक्स करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ी सी काली मिर्च का जो पाउडर है ना, वो थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्जियों में थोड़ा सा टच आ जाएगा, फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू आ जाएगी। साबुत काली मिर्च तो खुशबू के लिए ऐड की थी, अब थोड़े टेस्ट के लिए काली मिर्च का पाउडर ऐड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, गलने देंगे, ये अपना मॉइस्चर छोड़ेंगी। और इनको ढक के नहीं पकाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। इनको ढकना, अगर आप ढक के पकाना चाहें तो बहुत कम, मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए ढका था, इससे ज़्यादा हमने ढकना नहीं है। अगर आप थ्रू आउट टाइम ढक के पकाएंगे तो ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि चावलों में घुल जाएंगे और नज़र भी नहीं आएंगे। अच्छा जी, ये मैंने 1 से 1.5 मिनट इसलिए ढका है ताकि ये अपना मॉइस्चर पूरी तरह से छोड़ दें। अगर आप कढ़ाई में नहीं बना रहे हैं तो फिर ढकने की ज़रूरत नहीं है कढ़ाई का, क्योंकि पैन का जो फेस होता है चौड़ा होता है, तो इसलिए मुझे ढकना पड़ गया। अगर आप देगची में या देगचे में बना रहे हैं तो ढकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये देखिए जी, इनका मॉइस्चर बिल्कुल आउट हो गया है, सूख गया है, घी एक साइड पे नज़र आ रहा है। तो मैंने अब इसमें डाल दिया है पानी का तनासुब जो है, जो हम देसी तरीके से चावल बनाते हैं। मैंने 1 गिलास चावल लिए हुए जो भिगो के रखे हुए, तो इसी हिसाब से मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी, ना कोई एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि सब्ज़ियाँ अपने मॉइस्चर में हाफ़ डन हो चुकी हैं, एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी पानी में, ये जो चावल का हमारा मेजरमेंट वाला पानी होता है, उसी में इन सब्ज़ियों को 2 उबाल आने के बाद मैं वैसे ही चावल ऐड कर दूँगी। इतनी अच्छी और देसी विलायती हर किस्म की रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आते हैं, बनाते हैं। और आपको पता है खाने में देर भी हो जाती है, वीडियो बनाने में, हर स्टेप आपको दिखाने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, इससे दिल बड़ा दुखता है। आपको पता है, जब काम किया जाए तो थोड़ी एप्रिसिएशन से दिल बड़ा होता है, खुशी होती है और आगे भी काम करने की हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट कर दें तो क्या ही बात है। तो ये हमारा जो है पानी ऐड हो चुका है, और पानी में उबाल आने के बाद चावल भी ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं बार बार इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे चावल और सारी सब्ज़ियाँ आपस में इक्वली टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ये ना हो कि कहीं जमे ही रह जाएँ, खड़े ही रह जाएँ। तो मैं हमेशा दम तवे पे लगाती हूँ, तो मैंने तवा पैन रख के एक साइड पे पैन किया, तवा चूल्हे पे रखा और उसको तेज़ आंच पे गर्म कर लिया। और जब मैंने देखा कि यहाँ स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने यहाँ पर ये जो सुराख है मेरे पैन में, इसमें मैंने मैच स्टिक को टक कर दिया ताकि हमारी स्टीम ज़ाया ना हो। और 10 से 15 मिनट का दम जो है वो होता है चावलों के लिए हमेशा। ये सब्जियों वाले चावल थे तो मैंने पूरे 15 मिनट का दम दिया, और जब दम खोला तो ये इतना मज़ेदार, जूसी, हेल्दी और सॉफ्ट सा पुलाव बन के तैयार हुआ था। बहुत प्यारे फ्लेवर्स आ रहे थे सब्जियों के भी, लाइट से मसालों के, और ये बिल्कुल जूसी सा बन के तैयार है। हमने बहुत इंजॉय किया, आप भी बनाएं, इंजॉय करें, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मुझे बताइएगा आप लोग दम किस तरह से लगाते हैं
हैं, किसी का यूनिक तरीका है तो वो ज़रूर शेयर करें। ये देखिए करीब से देखें आप, कितने जूसी मज़े के बन के तैयार हुए हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।